आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि मेडिकल लाइन में कहा जाए तो नर्सिंग फार्मेसी और पैरामेडिकल ब्रांच के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है और फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक का नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कह सकते हैं कि जिस रूट के द्वारा हम दवाओं को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यानी ये देते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके सामने कुछ रखना चाहेंगे जो इसमें पॉइंट ऑफ में हमने मैटर पहले से ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल कर दिया है। इसे देखेंगे कि चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन गिवन सिचुएशन डिपेंड बोथ ऑन ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को जो हम सेलेक्ट करते हैं उसमें हम यहाँ पे पहला मेंशन किया कि चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट, जिस रूट का सबसे पहले हम चॉइस जिस रूट का सिलेक्शन करते हैं इन गिवन सिचुएशन, जिस सिचुएशन में करते हैं, डिपेंड बोथ वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कह सकते हैं कि ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, ड्रग और पेशेंट दोनों रिलेटेड फैक्टर पे डिपेंड करता है। जिसमें फर्स्ट हम फैक्टर की बात करते हैं। दिस फैक्टर और पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, कि ड्रग का कैरेक्टर्स क्या है, लक्षण क्या है ड्रग का, किस टाइप का वो ड्रग है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे कि वो ड्रग जो है इमरजेंसी या रूटीन यूज, यानी इमरजेंसी कंडीशन में या रूटीन किस कंडीशन में हम उसको दे रहे हैं, फास्ट दे रहे हैं, स्लो दे रहे हैं, इस बेस पे भी हम रूट का क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए सिलेक्शन करते हैं। जैसे में अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन कंडीशन में है तो वहाँ पे जो हम D5 देते हैं, फर्स्ट ऑफ पहला जो D5 वहाँ पे ड्रिप देते हैं, उससे हम इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करते हैं, फास्ट देते हैं। और कुछ ऐसे फ्लूइड हो गए जिनको जो कि हम थोड़ा स्लो लेवल से धीरे 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 उसमें देते जाते हैं। अगर तीसरे कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अब तीसरा मैटर जो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने का चॉइस करने का मैटर है उसमें कहते हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है, उसे वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, पेशेंट को डायरिया कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि अगर वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया कंडीशन है या अनकॉन्शियस रहा तो उस पेशेंट को हम टैबलेट नहीं दे सकते। उस पेशेंट को हमें जो रूट का सिलेक्शन करना होगा वो पैरेंटल रूट में आईवी का सिलेक्शन करना होगा, आईएम का सिलेक्शन करना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड बात करते हैं हम फोर्थ पे। तो एज ऑफ पेशेंट, अब पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट कोई बच्चा है तो उसके लिए जो हम सेलेक्ट करेंगे रूट, वो ओरल रूट का सिलेक्शन करेंगे जिसे हम सिरप देने की बात करेंगे। और पेशेंट कोई एडल्ट है तो उसके लिए हम ओरल रूट में टैबलेट देने की बात करेंगे और इंजेक्शन देने की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पेशेंट कोई ओल्ड है तो उसको हम भी इजीली तरीके से अगर बात किया जाए तो उसमें टैबलेट या कैप्सूल जैसी चीज़ों को नहीं दे सकते, तो वहाँ पे हम पैरेंटल रूट देने का चांसेस करेंगे, ट्राई करेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मेनली इफेक्ट की बात किया जाए तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही मायने रखता है। फर्स्ट जैसे मेटाबॉलिज्म की बात किया जाए अगर स्पेशली ड्रग के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेट में, तो दो होते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड बाईपास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि वो रूट जो जो कि जीआईटी के माध्यम से जाता है और लीवर से होके आपके ब्लड को जाता है। यहाँ पे जो ड्रग होती है वो इंटेस्टाइन के थ्रू पोर्टल, इंटेस्टाइन से पोर्टल वेंट के थ्रू लीवर के पास जाती है और देन डिस्ट्रीब्यूट होके ओवरऑल वहाँ पास होती है। और बात करते हैं कि बाईपास मेटाबॉलिज्म, तो बाईपास मेटाबॉलिज्म क्या करता है कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यानी कि डायरेक्ट लीवर को अवॉइड करता है, डायरेक्टली पास करते हैं वो हमारे सिस्टम के ब्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो ड्रग, जैसे ड्रग अंडरगो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आर, वो दवाएं वो ड्रग जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई होती है। जैसे कि देख सकते हैं पहला हमने एक यहाँ पे सिनोनिम दे दिया है, निमोनिक्स दे दिया है, जैसे कि एक दिया है वीपी सिंह, नॉट ए पॉपुलर पीएम। भी का मतलब हो जाएगा वेरापमिल, पी प्रोपेनोलोल, एस जो हो गया साल्ब्यूटामॉल, एन नाइट्रोग्लिसरीन, ए एमिट्रिप्टोफेन, पी प्रोपोक्सिफेन, एल पॉपुलर में एल जो है लिडोकैन, और पी पैथिडीन, और एम मेथाइल टेस्टोस्टेरोन।
इन ड्रग की जो होती है हाई जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, रूट से बहुत ज़्यादा इनका एब्जॉर्प्शन होता है। देन इसी के साथ अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक जो उसका होगा लक्षण के बाद हम बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। जैसा कि रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में रूट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल यानी कि एक लोकलाइजेशन की हम बात करते हैं जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, टॉपिकल और डीप टिश्यू। टॉपिकल यानी टॉप लेयर ऑफ द स्किन, जो टॉप लेयर की बात करते हैं हम, टॉपिकल लेयर की बात करते हैं स्किन के। और डीप टिश्यू, डीप यानी मतलब होता है गहरा। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे भी, आगे थोड़ी और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो क्लासिफाइड है सिस्टमिक। सिस्टमिक में हमने 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया। फर्स्ट है आपका इंटरनल रूट और दूसरा है पैरेंटल रूट। जिसमें हमने सिस्टमिक में फर्स्ट इंटरनल रूट देखा जाए तो यानी कि यहाँ पे पहला हम देख लेते हैं, इसमें हम वो ड्रग लेंगे जो डायरेक्टली हमारी क्या करते हैं सिस्टमिक को पास होती हैं। और लोकल रूट में ये ड्रग जो होती है सिस्टमिक को पास नहीं होती हैं। इसको बस हम टॉप लेयर, स्किन के टॉप लेयर या म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर डीप पर्टिकुलर साइड पे हम इसको यूज करते हैं। जैसा कि सिस्टमिक की बात करते हैं हम, तो सिस्टमिक में पहला हमारा हो गया इंटरनल रूट। इंटरनल में जो ड्रग हम ओरली देते हैं वो ओरली ड्रग क्या करती हैं कि जीआईटी के थ्रू हमारी वहां से होके लीवर से सिस्टम में इंटर कर जाती हैं। इसमें देखते हैं और क्या क्या है, तो ओरल हो गया, सबलिंगुअल, रेक्टल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशन, इंट्रानेजल। देन नेक्स्ट हम देखते हैं यहीं पे सिस्टमिक का दूसरा पार्ट जो हमारा हो गया क्लासिफाइड और पैरेंटल रूट, जिसमें आता है सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। सो एक एक करके अब हम आगे आपके सामने डिस्कस करते हैं अपने इस रूट के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे बातें करते हैं, पहला लेते हैं हम लोकल रूट हमारा जो है। तो लोकल रूट, दिस रूट कैन ओनली बी यूज फॉर लोकलाइज्ड लेसन एट एसेसिबल साइट। ये जो हमारा ये रूट है इसको हम एक स्पेशलाइज लोकलाइज लेसन पे यूज करते हैं, लोकल स्पेस यूज करते हैं। जैसे कि पहला लोकल में हमारा क्या था, पहला फर्स्ट हमारा था टॉपिकल। टॉपिकल में जैसे हम ये लोकलाइजेशन यानी कि हम एक लोकल पार्ट पे जिसका यूज करते हैं, जैसे कि स्किन, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। जैसे अगर देखा जाए म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब तो आपका माउथ, फेरेंस, आईज, ईयर, नोज, जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक, वेजाइना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं, दूसरा पार्ट हमारा जो है वो है डीप टिश्यू। टॉपिकल का ही डीप टिश्यू। डीप टिश्यू में पहला फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। आर्टिकुलर मतलब क्या होता है, आर्टिकुलेशन मतलब जोड़ होता है, जॉइंट होता है, जिससे कि दो बोन जहां आपस में आके ना टू वन और जहाँ दो बोन आपस में आके जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन कहते हैं। जैसे इसमें हमने देखा है डायरेक्टली, हमने एक साइड नोट टाइप का आपको दिया है कि इंजेक्शन इनटू अ जॉइंट। जो आर्टिकुलेशन रूट होता है हमारा, उसमें हम इंजेक्शन कहाँ देते हैं, डायरेक्टली जॉइंट में। जैसे एग्जांपल में बात कर लिया जाए तो साइनोवियल जॉइंट की बातें हम करते हैं, साइनोवियल जॉइंट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा जो होता है उसमें है डीप टिश्यू में इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन, जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि इंजेक्शन इनटू अ आर्टरी। इसमें हम इंजेक्शन को आर्टरी के में देते हैं, डायरेक्टली आर्टरी में देते हैं। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं तो इंट्राथिकल इंजेक्शन। थिकल यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का मैटर है। तो इसमें हम कहाँ पे इंजेक्शन देते हैं, तो इंजेक्शन इनटू अ सीएसएफ यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं इस रूट के द्वारा हम एनेस्थेटिक्स देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स को देते हैं। जैसे कि ये लिडोकैन है जो कि सर्जिकल टाइम में हम इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बातें करते हैं यहाँ पे अपने डीप टिश्यू में, तीसरा पॉइंट जो हमारा है रेट्रोबुलर इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन बिहाइंड द आई बॉल, जो हम आंखों के जस्ट पीछे जो इंजेक्शन देते हैं। जैसे में एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो इंजेक्शन है हाइड्रोकार्टिसोन एग्जांपल है। नेक्स्ट रूट की बात करते हैं यहाँ पे टॉपिकल फिनिश, देन दूसरा सिस्टमिक रूट की बातें करते हैं। तो
देखा जाए तो अब तक जो टॉपिकल लेशन था, टॉपिकल में कहीं भी हमारा ब्लड जो है, हमारा जो ड्रग है, वो सिस्टमिक में एंटर नहीं कर रहा था। चाहे डीप टिश्यू की बात कर लें, जिसमें ये सारे जो आर्टेरियल हो गए, प्लस अगर आर्टिकुलेशन हो गया, थिकल हो गया, रेट्रोवुलर हो गया, इन सारी जगहों पे जहाँ पे हमने ड्रग को एंटर किया है, तो वो ये सारे स्पेस से वो ड्रग हमारे जो है सिस्टम में एंटर नहीं किए हैं। द नेक्स्ट हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं, सिस्टमिक रूट की बात करते हैं, जहाँ पे ड्रग डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। यहाँ पे जो ड्रग है वो जो हम अगर किसी भी रूट के द्वारा, अगर सिस्टमिक रूट के द्वारा हम ड्रग को देते हैं, तो डायरेक्टली कहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी पार्ट। और वहां से क्या करेंगे, ओवर ऑल बॉडी पार्ट में वो ब्लड जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं ओरल रूट का। ओरल रूट एज अ मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट। ये ओरली रूट जो हमारा है बहुत ही कॉमनली और एक्सेप्टेबल रूट है, जो कि ये क्या करता है, बट एक सबसे बड़ी इशू है कि ये बट मैक्सिमम फर्स्ट हाई पास मेटाबॉलिज्म इज सीन विद द ओरल रूट। ये जो ओरल रूट है, ये मैक्सिमम क्या करता है, इसके द्वारा जो हम ड्रग देते हैं वो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के पास से ही होके वहां से सिस्टमिक में एंटर करता है। अब ये देखते हैं हम कि किस सिचुएशन में इस रूट को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, किस सिचुएशन में इस रूट को, ये रूट हमारे लिए सुटेबल नहीं है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं अनप्लेजेबल टैबलेट जो होंगे ना, जिसमें हम अनप्लेटेबल ड्रग यानी कि कड़े ड्रग जो होते हैं उनको हम ओरल रूट के द्वारा नहीं ले सकते हैं। जैसे हम ड्रग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में पैराल्डिहाइड ड्रग की बात कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से एंटी कन्वल्सिव ड्रग है जो कन्वर्जन में देते हैं। बट यहाँ पे हम इनको ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्डली ड्रग होते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं इरिटेबल ड्रग। जैसे कि इमेटेंस की बात कर ले, जो इरिटेबल ड्रग होते हैं उनको भी हम ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ड्रग डिस्ट्रॉय बाय द डाइजेस्टिव जूस, यानी कि वो ड्रग जो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाए, वो ड्रग भी यहाँ पे हम नहीं ले सकते हैं। जैसे में एग्जांपल देखा जाए तो पेनिसिलिन की बात हो गया और इंसुलिन हार्मोन्स का बात हो गया, तो ये ड्रग हम जो है ओरल रूट के द्वारा नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखा जाए, नेक्स्ट ऑप्शन देखें अगर तो ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। वो ड्रग जिनका वहाँ बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई है, उनको हम नहीं ले सकते। जैसे कि लिडोकैन की बात कर लें, नाइट्रोग्लिसरीन की बात कर लें, ये ड्रग जो है हम वहाँ उसके माध्यम से ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सुटेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट लास्ट देखा जाए तो ड्रग नॉट एब्जॉर्ब ओरली। वो ड्रग जो ओरल एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, वो ड्रग भी हम ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। जैसे एमिनो ग्लाइकोसाइड हो गया, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात कर लिया हमने, तो ये ड्रग जो है हम डायरेक्टली ओरल रूट से लेने में सुटेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट सिस्टमिक रूट के ही सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि सबलिंगुअल और बकल रूट। सबलिंगुअल, लिंगुअल यानी क्या होगा, टंग, अंडर द टंग की बात करेंगे, सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करेंगे। और बकल यानी बिलो द चिक एंड गम्स, यानी कि हम यहाँ पे जो ड्रग है वो बिलो द टंग, अंडर द टंग और बिलो द चिक या फिर तो गम के जस्ट साइड में लेते हैं। और ये ड्रग डायरेक्टली हमारी क्या करती हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, देन यहाँ से वो डायरेक्टली क्या करते हैं, सिस्टमिक के हमारे इंटर कर जाती हैं। जैसे इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि लीवर इज बाईपास। यहाँ पे ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो नहीं करता, यहाँ पे डायरेक्टली लीवर बाईपास होता है। यहाँ से डायरेक्टली ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हमारे सिस्टम में इंटर कर जाती हैं। बट कुछ कंडीशन है जिसमें जो हम ड्रग लेते हैं, वैसे नॉन इरिटेटिंग एंड लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड। इसमें हम नॉन इरिटेटिंग और लिपिड सॉल्युबल ड्रग को ही एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे में एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन, क्लोनिडीन, मेथाइल टेस्टोस्टेरोन, ये सारी ड्रग इस सबलिंगुअल रूट और बकल रूट के द्वारा हम इजिली ले सकते हैं, जो डायरेक्टली हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर कर इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टल रूट पे। तो रेक्टल रूट
एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द ड्रग बाय एनिमा और सपोजिटरी। ये रूट जो है इस रूट के द्वारा हम एनिमा या फिर सपोजिटरी को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं अपने रेक्टम में। जैसे में एग्जांपल देखा जाए तो अमीनोफाइलिन, एंडोमेथासिन, डायजीपम। स्पेशली डायजीपम की बात किया जाए तो सेडेटिव हाइप्नोटिक की ये जो है मेडिसिन है, जो कि रेक्टल रूट को हम तब चूज करते हैं जब पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है। ज़्यादातर अनकॉन्शियस कंडीशन में इस रूट को हम सिलेक्शन करते हैं, जिसमें कि डायरेक्टली ये डायजीपम जो है अपना वहाँ पे इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस रूट की बात करेंगे, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर अप्लाइड। इसके द्वारा हम हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग को देते हैं। जैसे स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रांसडर्मल पैच इज अप्लाइड। ट्रांसडर्मल पैच के द्वारा ही ये दे देते हैं, जिसमें एग्जांपल फेंटानाइल, निकोटीन, हायोसिन। नेक्स्ट लास्ट रूट की बात करते हैं, नेक्स्ट रूट की तो इनहेलेशन रूट, जिसमें एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस फ्रॉम द एल्वियोली, जिसमें हमारा इनहेलेशन यानी कि रिस्पिरेशन के माध्यम से जो हमारी ड्रग यहाँ पे सिस्टमिक रूट में दी जाती है। जैसे कि जो ड्रग हम रिस्पिरेशन के रूट्स के द्वारा देते हैं किसी इनहेलर्स के द्वारा, जो कि डायरेक्टली लंग्स के थ्रू एल्वियोली से पास होकर सिस्टमिक में इंटर कर जाती हैं, यानी हमारे ब्लड में इंटर कर जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल एनेस्थेसिया, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर लो, और कुछ ऐसे जो नाइट्रस क्लास की जो ड्रग जो कुछ जनरल हेलोथेंस हो गया, तो ये सारे ड्रग हम क्या करते हैं इसके रूट से इजिली इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेजल रूट का। तो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एब्जॉर्ब मैनी ड्रग। इसके द्वारा हम कई सारे ड्रग को भी एब्जॉर्ब कराते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लिया जाए तो जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन और डेस्मोप्रेसिन, ये सारी ड्रग को इजिली हम नेजल रूट के द्वारा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्लास की बात करते हैं, जिसमें हम इंटरनल के अलावा डायरेक्टली पैरेंटल रूट की बात करते हैं। और पैरेंटल रूट का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि लीवर इज बाईपास। ये फर्स्ट पास को फॉलो नहीं करता है, ये बाईपास को फॉलो करता है, जहाँ पे लीवर को अवॉइड करता है। इसमें हम पहला रूट लेते हैं सबक्यूटेनियस, जिसमें सुटेबल फॉर द डिपोर्ट रिस्पोजिटरी या फिर तो प्रिपरेशन एंड इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेट बाय दिस रूट। इस रूट के द्वारा हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा हम इंसुलिन को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नॉट सुटेबल फॉर द शॉक पेशेंट, और ये शॉक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता है। दे आर सफरिंग फ्रॉम द वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, सो ड्रग एब्जॉर्ब इज डिले। अगर वो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का कंडीशन है तो वहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डिले हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंट्रामस्कुलर का। तो इंट्रामस्कुलर यानी बात करते हैं जो मसल्स में डायरेक्टली हम देते हैं, जैसे ड्रग इंजेक्टेड इनटू द लार्ज स्केलेटल मसल्स। ये जो रूट है इसमें लार्ज स्केलेटल मसल्स के माध्यम से डायरेक्टली हम ड्रग को इंजेक्टेड करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा आता है डेल्टॉइड मसल्स, ट्राइसेप, ग्लूटियस मैक्सिमस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं इंट्रावेनस यानी आईवी रूट्स की। तो ड्रग इज इंजेक्टेड एज ए इन्फ्यूज स्लोली, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है, आईवी रूट्स की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है। इसमें जो ड्रग हम डायरेक्टली वेंस में इंसर्ट करते हैं, जैसे कि कई सारे मल्टीविटामिन्स आ गया, जैसे देखा जाए तो अगर न्यूरोकाइन गोल्ड की बात कर लीजिए, और कुछ एसिलॉक हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, आईवी जो देते हैं उसको भी। तो बहुत सारे मेडिसिन जो है इंट्रावेनस रूट के द्वारा हम इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट लास्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इंट्राडर्मल की। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग ए ब्लीड। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली इसमें जो ड्रग होता है उसको हम स्किन में डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर लें तो वैक्सीन हो गया, बीसीजी वैक्सीन, सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ये सारी ड्रग जो है यहाँ पे हम स्पेशली वहाँ पे डिलीवर करते हैं, देते हैं।